अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 7 का साइंस, जो कि टॉपिक है हार्ट अटैक। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ने वीडियो को स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है, तब आप लोग को पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक क्या चीज़ है। हार्ट अटैक, हार्ट का मतलब दिल, अटैक यानी हमला। दिल पर हमला हो जाता है, इसे हम दिल का दौरा भी कहते हैं और इसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं। मायोकार्डियल, माय का मतलब मसल और कार्डियल दिल, दिल के मसल। इंफार्क्शन का मतलब है कि जब किसी सेल या टिश्यू को ब्लड या ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिले और उसकी डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन को इंफार्क्शन कहते हैं। तो हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक में डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट ड्यू टू द लो सप्लाई ऑफ द ब्लड एंड ऑक्सीजन। तो हार्ट अटैक में बेसिकली ये होता है कि दिल के किसी हिस्से को खून की प्रॉपर मिकदार नहीं मिलना, जिसकी वजह से दिल का वो हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी डैमेज हो जाती है और उस हिस्से के मर जाने के बाद ओवरऑल हार्ट की डेथ हो जाती है। और जब हार्ट हमारा डेड हो जाए तो फिर हमारा बचना भी नामुमकिन है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को जो खुराक या ऑक्सीजन पहुंचाता है वो ब्लड है। पूरे ब्लड सर्कुलेट करती है, हमारी बॉडी के हर हिस्से तक खुराक और ऑक्सीजन पहुंचाता है। और फिर इसी ब्लड की सर्कुलेशन की जो जिम्मेदारी है वो हार्ट की है। दिल ही ब्लड को पंप करता है और फिर वो ब्लड पूरे बॉडी में चली जाती है और खुराक पहुंचाता है। तो अगर हार्ट नकारा हो जाए, हार्ट की डेथ हो जाए, तो फिर ब्लड की पंपिंग नामुमकिन हो जाते हैं और ब्लड कैरी नहीं कर सकते ऑक्सीजन और फूड को, किसी भी बॉडी पार्ट को, जिसकी वजह से वो हर हिस्सा लो ब्लड और लो ऑक्सीजन की वजह से डेथ उसकी हो सकती है। तो यही वजह है कि जब दिल डिस्टर्ब हो जाए या इसकी डेथ हो जाए तो फिर पूरी बॉडी की डेथ हो जाती है। क्यों? जैसे कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जब दिल नहीं तो फिर बॉडी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हार्ट अटैक में दिल के किसी भी हिस्से तक ब्लड का या ऑक्सीजन का प्रॉपरली सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से वो हिस्सा मर जाता है और उस हिस्से के मर जाने के बाद पूरा दिल मर जाता है। उसके बाद वो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके बाद फिर बॉडी की डेथ हो जाती है। तो अब आए पढ़ते हैं और समझते हैं कि ब्लड या ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों रुक जाती है, क्यों नहीं पहुंचती, इसकी वजह क्या है। तो इसकी चंद काजेज है, जिनमें से एथेरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बोसिस, ये टू मेन काजेज हैं हार्ट अटैक। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब यह है कि कोलेस्ट्रॉल, फैट या लिपिड्स, इसकी मिकदार खून में बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से फिर ये कोलेस्ट्रॉल, फैट्स और लिपिड्स ये यहाँ पर जमना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई करती है। तो इस वाटर के जरिए इस नाली को जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को देती है, इसे वाटर कहती है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलती है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर पार्ट तक चले जाती है और इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल के लिए भी इसकी जरूरत होती है, क्योंकि पहले जान फिर जहान। दिल का जो फंक्शन है, दिल के जो अपने जो टिश्यू है, इसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये दिल पूरे बॉडी को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं और साथ साथ इस कार्नियल आर्टरीज के जरिए हार्ट तक भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाते हैं। तो फिर होता यह है कि जब कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ब्लड में बढ़ जाए या फैट्स, लिपिड, तो ये यहाँ पर ये जो कार्नियल आर्टरीज है इसमें जमना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इसका जमना शुरू हो जाता है। तो ये जमा होते होते आखिरकार इस जो कार्नियल आर्टरीज है इसको बिल्कुल ये ब्लॉक भी कर सकते हैं। फिर जो ब्लड की सप्लाई है हार्ट की तरफ, ये बिल्कुल कम पड़ जाती है, फिर नॉर्मल मिकदार से बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक बाड़ लग चुका है, ज्यादा ब्लड और ऑक्सीजन ज्यादा ब्लड को जाने नहीं देता। तो जब हार्ट को अपने प्रॉपर मिकदार में यह ब्लड ना मिले और ऑक्सीजन ना मिले, तो फिर इसके जो टिश्यू या जो मसल है इसकी डेथ हो सकती है। तो वजह यही है कि यहाँ पर इस कार्नियल आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल और फैट्स, फ्लूइड ये जमा शुरू हो जाती हैं,
जिसकी वजह से यह ब्लड के बहाव को रोक देता है, दिल की तरफ बराबर मिकदार में ब्लड नहीं जा सकती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती, इस वजह से इसके जो दिल के जो मसल है उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा जो ये थ्रोम्बोसिस है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो ब्लड स्लो हो जाते हैं, रुकना शुरू कर देता है, तो फिर यहाँ पर ये जमना भी शुरू कर देता है। ब्लड की जो प्लेटलेट्स है वो यहाँ पर जमना शुरू कर देते हैं और आखिरकार एक ऐसी कंडीशन आ जाता है जो बिल्कुल ये जो आर्टरी या कार्न आर्टरी ये ब्लॉक हो जाती है, ये ब्लॉक हो जाती है और हार्ट तक ब्लड की सप्लाई नामुमकिन हो जाती है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो मर जाते हैं। और अब ये तो चंद कासेज है, अब इसकी सिम्टम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि अब हार्ट अटैक के खदशात है या हार्ट अटैक का ये मसला है। तो इसके चंद अलामत है, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक के जो सिम्टम है ये भी अलामत के चेस्ट पेन, यहाँ सीने पर शदीद दर्द पड़ जाता है। और इसके अलावा आर्म्स, और ये जो दर्द है आहिस्ता आहिस्ता इस तरह सीने से फिर बाजू की तरफ चले जाती है और बाजू से फिर ये जो लेफ्ट शोल्डर है यानी कंध है इसकी तरफ चले जाते हैं ये दर्द, और आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द बढ़ता है नीक रीजन यानी ये जो गर्दन है यहाँ तक, और ये जाओ ये जो लेफ्ट साइड है इसको ये अपने कवर में लेता है ये जो पेन है, तब हमें पता चल जाता है कि ये हार्ट अटैक का ही मसला है। तो ये इसके सिम्टम थे। अब अभी इसके जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, ये कैसे मुमकिन है इसको पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, एंजियोप्लास्टी। ये क्या है एंजियोप्लास्टी? मेटल रिंग एट द थिनर रॉड कैन इंजेक्ट इनटू द वेन। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, एक मेटल की एक रिंग होती है, दांत की एक छल्ली होती है, जिसको एक पतले रॉड के सिरे के ऊपर उसको फिट कर दिया जाता है और फिर उसी रॉड को, उसी छोटे पतले थार को किसी भी वेन में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद वो जो रॉड है वो जाकर बिल्कुल इसी क्लॉट वाले जगह पर आ जाती है, इस जो ब्लॉकेज है इस जगह पर आ जाते हैं, वो रिंग यहाँ पर आ जाते हैं और फिर उसी रॉड के सिरे में एक उबारन में एक स्ट्रक्चर होता है। जो ही ये यहाँ पर पहुंचता है वो रॉड, पीछे से उसको हवा दी जाती है। जब उसको हवा दी जाती है तो फिर वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। फैलने की वजह से उसके सिरे पे जो रिंग होती है वो भी फैल जाती है। फैलने के बाद वो क्या कर देता है, वो यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल या फैट्स का जो ब्लॉकेज है, जो मटेरियल उसको धकेल देता है एक दूसरे साइड पर, इसको धकेल देता है। धकेलने के बाद ये जो वेन फिर से ये नॉर्मल कंडीशन में आकर यानी ये खुल जाता है, फिर से ब्लड यहाँ पर चलना शुरू कर देता है। तो एक तो एंजियोप्लास्टी में इसी मेटल रिंग को एक रॉड के जरिए इंजेक्ट कर दिया जाता है, फिर जो ही इसको ओपन कर दिया जाता है, एक्सपेंड कर दिया जाता है जो आर्टरी है, फिर वो रॉड को खींचा जाता है, निकाला जाता है, जबकि जो रिंग है ये यहाँ पर रह जाता है। स्टेंट्स भी कहते हैं। क्योंकि एक दूसरा तरीका भी है इसका, दूसरा तरीका बाईपास का है। बाईपास में क्या होता है कि यहाँ पर चूंकि जब कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हुई है और यहाँ पर ये जो आर्टरी है ये ब्लॉक हुई है, तो बाईपास का मतलब ये है कि यहाँ पर इसको एक और रास्ता दिया जाता है, बॉडी की किसी और पार्ट से किसी वेन को काट दिया जाता है और उसको फिर यहाँ पर लगा दिया जाता है, यहाँ लगा दिया जाता है उस वेन को, जिसके जरिए ब्लड फिर अगर यहाँ पर ये बंद है, ब्लॉक है, तो फिर ब्लड यहाँ से बाईपास के जरिए जाकर हार्ट के मसल तक पहुंच जाता है। तो ये था दूसरा तरीका। ब्लड थिनर मेडिसिन, चंद ऐसी दवाएं लेनी पड़ती हैं जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या फैट्स और प्लेटलेट्स की जो मिकदार है उसको कम कर सकती हैं, जो ब्लड को पतली कर सकती है, खून को। और अवॉइड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट फूड, ऐसे भी खुराक से इज्तनाब करना चाहिए। ये भी एक इलाज है, ट्रीटमेंट है कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा हो। ऐसा खुराक ना ले जिसके बाद जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ा सकता है। और अवॉइड स्मोकिंग, तंबाकू नोशी से भी बचना चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग के सबब बन सकती है। तो ये था हार्ट अटैक का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना।
اگلی वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।